हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पूर्णांकों का गुणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। इसमें सबसे पहला है, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक या पॉजिटिव होता है। माना कि a और b, प्लस a और प्लस b दो धन पूर्णांक हैं, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे प्लस a को गुना करेंगे प्लस b से, तो ये प्लस ab होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस ए की जगह पर कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं और बी की जगह कोई भी पूर्णांक। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे ए की जगह पर हम +2 लिख दिए। ठीक है, इसमें गुना करेंगे +3 से, तो बराबर ये आ जाएगा 3 × 2 6। ठीक है, ये +6 आ जाएगा। यहाँ पर हम प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस को लिखा नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इसका हम कोई एक अन्य उदाहरण लेकर के देखते हैं, जैसे कि ए की जगह कोई और पूर्णांक रख देते हैं 4। ठीक है, +4 गुना +5, तो 5 × 4 ये हो जाएगा 20, और इसमें साइन आ जाएगा प्लस। तो ये दो धन पूर्णांक को जब ही हम गुना करेंगे तो ये एक धन पूर्णांक ही हमें प्राप्त होगा। यही चीज़ कर रहा। दूसरा नंबर पॉइंट है, एक धन पूर्णांक को दूसरे ऋण पूर्णांक से गुना करने पर गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। यहाँ पर यदि हम +a एक धन पूर्णांक लेते हैं और -b एक ऋण पूर्णांक, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं +2 गुना -4। ठीक है, एक धन पूर्णांक हो गया प्लस, और ये माइनस वाला हो गया ऋण पूर्णांक। तो +2 गुना -4, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, और ये माइनस गुना प्लस, ये माइनस। तो यही कह रहा हमारा 2 नंबर पॉइंट, एक धन पूर्णांक को जब हम एक ऋण पूर्णांक से गुना करते हैं तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। यहाँ पर धन पूर्णांक है और ऋण पूर्णांक है, गुना किए तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। जब हम दो ऋण पूर्णांक को गुना करेंगे, जैसे कि -a और -b, तो ये हमारा ऋण पूर्णांक ही प्राप्त हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं -3 को यदि गुना करेंगे हम -4 से। ठीक है, तो 4 × 3 12, और यहाँ पर ये क्या होगा? हमारा धनात्मक हो जाएगा। दो ऋण पूर्णांक है तो इसका गुणनफल हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। किसी पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल विपरीत चिन्ह का वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जब हम किसी पूर्णांक में -1 से गुना करते हैं तो गुणनफल विपरीत चिन्ह का वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे कोई पूर्णांक हम a ले लेते हैं। ठीक है, इसमें -1 से हम जब गुना करेंगे तो a का विपरीत चिन्ह -a प्लस में है यहाँ, तो यहाँ पर इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो -a प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यदि हम -a पूर्णांक लेते हैं, कोई भी पूर्णांक -a लेते हैं, तो इसका जब हम इसको -1 से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा -a का विपरीत चिन्ह +a। ठीक है, +a को हम प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं। अब कोई एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं, जैसे कि a की जगह हम कोई भी धन पूर्णांक ले लेते हैं 4, इसमें गुना करेंगे -1 से, तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 4 का विपरीत चिन्ह वाला 4 है यहाँ प्लस, और यहाँ आ जाएगा -4। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, -5। ठीक है, ऋण पूर्णांक का लेते हैं -5, तो -5 को जब हम गुना करेंगे -1 से, -1 से, तो कितना प्राप्त होगा? -5 का विपरीत चिन्ह अर्थात +5। ठीक है, -5 का विपरीत चिन्ह +5। आगे 5 नंबर पॉइंट देखते हैं।
किसी पूर्णांक में शून्य से गुना करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कोई भी पूर्णांक हो, या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, उसमें हम जब शून्य से गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पूर्णांक a ले लिए हैं प्लस a, तो इसमें शून्य से जब हम गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार माइनस a एक पूर्णांक लिए हैं, इसमें जब हम शून्य से गुना करेंगे तो भी शून्य ही प्राप्त होगा। तो एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे कि 10 प्लस 10 है, इसमें गुना हम जब शून्य से करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। एक और पूर्णांक लेते हैं -15। -15 में भी जब हम शून्य से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट को और समझने की ज़रूरत है। जैसे पॉजिटिव संख्या को जब हम पॉजिटिव संख्या से गुना करेंगे तो हमें पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा है कि निगेटिव संख्या को जब हम निगेटिव संख्या से गुना करेंगे तो हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगा। तीसरा है कि निगेटिव संख्या को जब हम पॉजिटिव संख्या से गुना करेंगे तो हमें निगेटिव संख्या प्राप्त होगा। चौथा है कि पॉजिटिव संख्या को जब हम निगेटिव संख्या से गुना करेंगे तो हमें निगेटिव संख्या प्राप्त होगा। इसको कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि +2 को जब हम गुना करेंगे, ठीक है, +3 से, तो ये हमारा आ जाएगा +6। ठीक है, धनात्मक संख्या को जब हम धनात्मक संख्या से गुना करेंगे तो ये हमारा धनात्मक ही प्राप्त होगा। दूसरा है कि निगेटिव को निगेटिव से, तो जैसे -2 को गुना करेंगे -3 से, ठीक है, तो ये हमारा कितना प्राप्त होगा? +6। -2 गुना -3 +6। ठीक है, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। दूसरा है निगेटिव को पॉजिटिव से गुना करेंगे तो निगेटिव ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे -2 गुना +3, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा -6। -2 गुना +3 बराबर -6। निगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या से गुना करेंगे तो निगेटिव संख्या ही प्राप्त होगा। अगला है पॉजिटिव को निगेटिव से गुना करेंगे तो निगेटिव प्राप्त होगा। तो +2 को जब हम गुना करेंगे -3 से तो ये हमारा प्राप्त होगा कितना? -6। ठीक है, +2 को -3 से गुना करेंगे तो हमारा -6 प्राप्त होगा। अर्थात पॉजिटिव संख्या को जब हम नेगेटिव संख्या से गुना करेंगे तो नेगेटिव संख्या ही प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।